देखो नेक्स्ट पेज पे 26 पेज पे, जब किसी जहाज पर बैगनी झंडे पर काला गोला दिखाई जाए तो इसका मतलब है कि वह जहाज संकट में है। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है जहाज का और उसके ऊपर बैगनी रंग का एक झंडा लगाया हुआ है, उसके बीच में काला गोल दिखाई दे रहा है आपको। ऐसा प्रश्न आया आपको कि जहाज पे बैगनी झंडे का अर्थ क्या है, तो उसका क्या मतलब है, इस जहाज के ऊपर ऐसे झंडा क्यों लगाया जाता है। तो जब किसी जहाज पर बैगनी झंडे पर काला गोला दिखाई जाए तो इसका मतलब है कि वह जहाज संकट में है। जब वो जहाज संकट में होता है उसीलिए उसके ऊपर ऐसा झंडा लगाया जाता है। नेक्स्ट नीचे देखो, कुछ झंडे एक ही रंग के होते हैं, जैसे सफ़ेद, लाल, काला या पीला। पीछे हमने देखा था चेक वाला झंडा, वह सफ़ेद और काला, काले चेक, वो क्या क्यों प्रयोग किया जाता है उसका, कार दौड़ समाप्त हो गई ये दर्शाने के लिए। और कुछ जो झंडे हैं वो एक ही रंग के होते हैं, सफ़ेद, लाल, काला, पीला। तो इसका क्या अर्थ होता है। सफ़ेद झंडे का अर्थ है, ये आपको ध्यान से देखना है, अलग अलग रंग का अलग अलग अर्थ होता है, इसके नीचे अंडरलाइन भी करनी है। सफ़ेद झंडे का अर्थ है संधि या समर्पण। संधि इस शब्द का अर्थ है समझौता, मेल और समझौता। तो सफ़ेद झंडे का अर्थ है संधि या समर्पण। चीन में सफ़ेद रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है। चीन ये जो देश है यहाँ सफ़ेद रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है, लाल रंग खतरे का प्रतीक है तथा उसके विपरीत हरे रंग के झंडे का अर्थ है कि सब ठीक ठाक और सुरक्षित है। लाल रंग खतरे का प्रतीक और हरा रंग सब ठीक ठाक है और सुरक्षित है। पीला रंग गंदगी और महामारी का प्रतीक है। काले रंग का झंडा शोक, मृत्यु या विरोध का संकेत देता है। ये आपको ध्यान से वीडियो देखने के बाद टेक्स्ट बुक में भी पढ़ना है और उसके नीचे अंडरलाइन भी करना है कि कौन से रंग का झंडा क्या बताता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जब किसी राष्ट्र के जाने माने नेता या विशेष व्यक्ति का निधन हो जाता है तो राष्ट्र अपना राष्ट्रीय ध्वज झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह आपको इसके नीचे अंडरलाइन करनी है कि जब कोई विशेष व्यक्ति हो और उनका निधन हो जाता है तो देश क्या करता है, अपना राष्ट्रीय ध्वज झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश के सम्मान का प्रतीक होता है। वह उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों, इतिहास और दर्शन को बताता है। राष्ट्रीय ध्वज क्या बताता है, तो देखो इसके भी नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश के सम्मान का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक होता है, उस देश के सम्मान का प्रतीक होता है। वह उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों, इतिहास और दर्शन को बताता है। पेज नंबर 27 पे देखो, झंडों की दुनिया में खोई केशिवा को सैंडविच और जूस का ध्यान ही नहीं रहा। तभी लाइट चली गई। उसने अपना सैंडविच और जूस उठाया और गुनगुनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। क्योंकि वो जब उसके विद्यालय से घर आई तो उसने क्या किया था, फ्रिज से सैंडविच और जूस निकाला था, लेकिन वो
झंडों की दुनिया में इतने खो गई, उसे सर्च करते करते और जैसे जैसे जानकारी मिलती गई वो उसे ढूंढती गई, और जो उसने सैंडविच और जूस निकाला था वो वैसे का वैसा ही उसने रख दिया। लेकिन उसके मन में जो प्रश्न उठे थे वो सभी प्रश्नों के उत्तर उसे मिल गए थे, इसीलिए वो खुश हो गई थी। नेक्स्ट लाइन, तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशा है, तू जान है हमारी, आकाश और जमी पर हो तेरा बोलबाला, झुक जाए तेरे आगे हर तख्तो ताज वाला। उसके नीचे माइंड मैप दिया है कि ये जो लेसन आपने पढ़ा है तो ये आपके ध्यान में आया या नहीं। इसका शॉर्ट में ये माइंड मैप दिया है, देखो। फर्स्ट नंबर, झंडे क्या बतलाते हैं? काले सफ़ेद चेक वाले झंडे कार की दौड़ की समाप्ति। पहले ही मैंने आपको बताया काले और सफ़ेद चेक वाले, उस पिक्चर भी दिया है हमारे टेक्स्ट बुक में, वो क्या बताते हैं? कार की दौड़ समाप्त हो गई। ओलंपिक खेलों के झंडे पर बने छल्ले 5 महाद्वीपों की एकता के प्रतीक है। सेकंड नंबर, झंडों के रंग क्या बतलाते हैं? सफ़ेद रंग क्या बताता है? संधि यानी कि समझौता। लाल रंग खतरे का प्रतीक है। हरा रंग सुरक्षितता का प्रतीक है। पीला रंग महामारी और गंदगी ये बताता है। काला रंग शोक, मृत्यु, विरोध का प्रतीक होता है। थर्ड नंबर, झंडों का क्या महत्व है? हर झंडा विशेष अर्थ देता है। देश का राष्ट्रीय ध्वज सम्मान का प्रतीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ये लेसन टेक्स्ट बुक ओपन करना है और ये लेसन अच्छे से फिंगर रख के फिर से एक बार रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।